चलो भाई पढ़ना स्टार्ट करें। कल ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक हमने नेशनल हाईवे नहीं पढ़ाए थे, ट्रेन पढ़ाई थी। ठीक है, कल हमने देखा था हरियाणा में रेल का विकास, और अब हमें पता है कि इंडिया में 3 तरह की मेन और एक चौथी तरह की, जिसका नाम क्या है? स्टैंडर्ड गेज। स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल क्या दोगे? वैसे मेट्रो 2 गेज पर दौड़ती है, ब्रॉड पर भी और स्टैंडर्ड पर भी। ये सबसे चौड़े वाली थी ब्रॉड, फिर मीटर, फिर नैरो। नैरो आपके यहाँ 1898 से 1903 और आपका कालका का स्टेशन 1898, और ये चली थी 9/11/1903। क्या नाम था इस ट्रेन का? क्राउन ज्वेल, ये पढ़ा था हमने। मीटर आपके यहाँ वर्ल्ड में भी पहली और इंडिया में भी पहली। जो कहाँ से कहाँ थी ये? दिल्ली से रेवाड़ी। आगे ये राजस्थान तक जाएगी। राजपुताना करके कोई बड़ी कंपनी थी जिसने इसके ऊपर पैसा खर्च किया। ये कितने किलोमीटर की दूरी थी ये? 84। और इसके डब्बे का नाम था ड्यूब। 1855 में ये डब्बा बना था और ये 1873 में। रेवाड़ी का स्टेशन आपका 1871 से 72 के बीच में बना, और यहाँ शेड है, लोकोमोटिव शेड, और ये हमारा बहुत बड़े लेवल पर म्यूज़ियम है। जो म्यूज़ियम अगर देखें आज वाला तो 1893 में, लेकिन इसको मान्यता मिली है 2002 में। ब्रॉड गेज तो आपके यहाँ पूरे हरियाणा में हमने शायद 3 कल पढ़े थे लास्ट, कि दिल्ली को अगर हम टारगेट बनाएं, दिल्ली से ट्रेन का ट्रैक देखें तो एक ट्रैक आपका इस तरफ, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये वाला दिल्ली से रेवाड़ी, और फिर रेवाड़ी आपका सबसे बड़ा जंक्शन था जहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में ऐसे ट्रेन्स निकलती हैं। ये वाला रूट था आपका रोहतक वाला, और ये वाला था सोनीपत, पानीपत, अंबाला वाला। ये 3 मेन रूट थे आपके यहाँ ट्रेन्स के, ब्रॉड गेज के। फिर हमने देखा था रोहतक और इस रूट को अलग अलग जगह जोड़ा भी गया है, पढ़ा था ना ये हमने। जींद, नरवाना, सफीदों के आसपास, रोहतक से पानीपत का रूट। फिर हमने देखा था कि ये सब रूट भी पूरे हरियाणा में एक जाल बिछाते हैं, और कल ये बातचीत भी हुई थी कि एक रिंग बना दिया गया जिसमें कुंडली, मानेसर, पलवल और ये ऐसे करके ये एक रूट जिसे आप कहते हैं केजीपी और केएमपी। इसी के पैरेलल मैंने बताया था मेट्रो भी चलेंगी, जो हमारा एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, और इसी के साइड में सड़क तो ऑलरेडी है ही, कह रहे हैं इसी के पैरेलल में ट्रेन भी चलाएंगे। तो आप सोचो 5 शहर बसेंगे, आबादी, ट्रेन भी चलेगी, मेट्रो भी चलेगी, और फिर ये ऑलरेडी केएमपी है ही। तो ये बहुत ज़्यादा एडवांस्ड इलाका बन जाएगा ये पूरी बेल्ट, और ये इसलिए बनाई गई ताकि ट्रैफिक को किस में जाने से बचा सकें? दिल्ली में। आज हमारा टारगेट है ट्रांसपोर्टेशन के रोड के पार्ट को पढ़ना। देखो ज़रा, पहले ट्रेन वाला पोर्शन पूरा करते हैं, फिर रोड पे आएंगे। पेज 142 नहीं, 42 नहीं, पहले 44 समझ रहे थे हम। कल हम मैप समझते समझते हमने लास्ट क्लास पढ़ी थी 144 पर। अब तुम्हें 3 रूट समझ में आ गए थे ट्रेन के। एक ट्रेन का रूट दिल्ली से सोनीपत, पानीपत, आगे फिर ये अंबाला साइड में, जिसको आप कहते हैं NH-44 के पैरेलल चलेगा ये। एक रूट आपने दिल्ली से देखा था रोहतक झज्जर वाले रूट पर, जींद से निकल गया था फिरोजपुर की तरफ। फिर एक रूट आपने दिल्ली से रेवाड़ी, और रेवाड़ी में जंक्शन था। देखो हर डायरेक्शन में ट्रेन दौड़ रही थी। अगर कहें बड़ा रेल जंक्शन तो रेवाड़ी, लेकिन व्यस्त अंबाला। कितने जोन हैं आपके यहाँ और कितने मंडल हैं? 5। किस जोन में एक मंडल है? सेंट्रल वाले में, नॉर्दर्न सेंट्रल आगरा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? प्रयागराज या इलाहाबाद में। चलो ये 3 ट्रेन कल हमने देख ली। कल हमने बीच का लिंक ट्रेन मार्ग भी देखे थे। कहाँ से कहाँ थे ये? नरवाना से कुरुक्षेत्र, जींद से पानीपत,
और रोहतक से पानीपत, जिसमें बीच में हरियाणा के सोनीपत का इलाका भी पड़ेगा, गोहाना के आसपास वाला। ये 3 लिंक रूट थे। मेन रूट हरियाणा में 3 हैं ब्रॉड गेज के, बीच के 3 हैं लिंक रूट। इसके बाद हमने देखा था जो रेवाड़ी से एक रूट गया था सिरसा के आगे भटिंडा तक, इस रूट को और रोहतक वाले रूट को भी अलग अलग जगह लिंक किया गया। अब हम 2 रूट देख रहे हैं, दिल्ली से झज्जर रोहतक वाली बेल्ट और रेवाड़ी से चरखी दादरी भिवानी वाली बेल्ट। इनके बीच में भी देखो आपस में लिंक मार्ग हैं। हिसार से लिंक लेके और सीधे फिरोजपुर की तरफ निकाल दिया। एक भिवानी से रोहतक को जोड़ा, और रोहतक किससे जुड़ा आगे फिर सोनीपत और पानीपत, ये भी एक रूट है। एक रूट फिर नीचे ये झज्जर वाला, रेवाड़ी वाला तो है ही रेवाड़ी से झज्जर की तरफ का, ठीक है। अब हमने ये 3 रूट पहचान लिए। रेवाड़ी पे कल हम थे, रेवाड़ी से रूट को देख लेते हैं। एक रूट देखो गुड़गांव से होता हुआ रेवाड़ी गया, एक रेवाड़ी से झज्जर गया, एक रेवाड़ी के तरफ से चरखी दादरी भिवानी की तरफ गया, फिर एक रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ और राजस्थान, लोहारू भिवानी होता हुआ राजस्थान, फिर एक रेवाड़ी से महेंद्रगढ़ राजस्थान, और एक रेवाड़ी से सीधे नीचे की तरफ राजस्थान। समझ में आ गए? ये रूट हैं, आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे। इस मैप पे ऊपर से नीचे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं जो आपको लगभग सारी आती हैं, पढ़ लेते हैं। सबसे ऊपर लिखा है कालका छोटी लाइन। छोटी क्यों लिखा है? नैरो गेज। कब बनी थी? 1898 से 1903। कितनी सुरंग हैं? 100। और कितने स्टेशन हैं? इनमें सबसे लंबी सुरंग क्या नाम था? बड़ौग भी लिख देते हैं, वैसे बैरौग, और कहीं कहीं बैरौग भी लिख देते हैं। कर्नल था जिसने डिजाइन किया था। चलो अगला देखना, उत्तरी रेलवे की कार्यशाला वर्कशॉप है जगाधरी में। कब बनी थी? 1952। और क्या है यहाँ? 2 चीजें, कैरेज और वैगन। वैगन मालगाड़ी, कैरेज पैसेंजर गाड़ी। अगर कहेंगे कहाँ पे ये वॉशिंग और इस सब का यार्ड है? हिसार में। ये टिक कर लो, यमुनानगर। यहाँ लिख लो रेलवे कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप 1952। हाथ से लिख लोगे याद रहेगा। उत्तरी रेलवे कार्यशाला, ये मान लो ना याद आए वहाँ, तो रेलवे वैगन एंड कैरेज वर्कशॉप, वर्कशॉप कार्यशाला को कहते हैं। 1952 में बनी थी। इसके बाद नीचे देखो पानीपत में लिखा है प्रमुख रेल मार्ग है दिल्ली से अमृतसर वाला। ये सारे की बात कर रहे हैं जो दिल्ली से ही अमृतसर तक गया। इसके नीचे गुड़गांव के पास आ जाओ, निजी क्षेत्र में देश की पहली रेल परियोजना। अब तो सरकार सारी को ही निजी बनाने पे तुली हुई है, लेकिन पहली निजी बनी थी गुड़गांव से दिल्ली की तरफ जो चली थी ना मेट्रो वाली, उसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद नीचे मेवात में लिखा था मेवात जिले में कोई रेलवे लाइन नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया अब रेलवे भी और हाईवेज भी बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं इस तरफ। इसके बाद रेवाड़ी के पास लिखा है राज्य का सबसे बड़ा जंक्शन। अगर ये बड़ा है तो व्यस्त कौन सा है? अंबाला। फिर हम घूम के हिसार के पास पहुंचे, रेल कोच केयर कॉम्प्लेक्स प्रस्तावित है, और ये रेल कोच केयर ही यार्ड है। वॉशिंग फैसिलिटी लिख लो यहाँ, यार्ड ब्रैकेट में वॉशिंग फैसिलिटी, ठीक है। ऊपर अब घूमे तो अंबाला के पास हमने पढ़ लिया उत्तरी रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय। कौन सा मंडल है ये? नॉर्दर्न के भी 2 पार्ट थे। फिर आगे कौन कौन सा? दिल्ली और अंबाला। ये व्यस्त है सबसे ज्यादा। मैप पूरा समझ में आ गया? ये रूट समझ में आ गए ट्रेन के? कितने मेन रूट हैं? कौन कौन से? दिल्ली से पानीपत, सोनीपत, अंबाला, दिल्ली से बहादुरगढ़, झज्जर, रोहतक, और आगे सिरसा के आगे फिर ये पूरा पंजाब, और एक दिल्ली से रेवाड़ी। रेवाड़ी से क्या बन गया वहाँ? जंक्शन। अलग अलग 6 डायरेक्शन में ट्रेन। अब ये सब हम पढ़ लेते हैं ताकि हमें याद भी हो जाए। पेज 145 पे आ जाओ, ये सब बातें लिखी हुई हैं। सबसे ऊपर का पॉइंट तो हमने कल पढ़ा था, हिसार में भारतीय रेलवे का शिपिंग बोर्ड पढ़ा था ना ये। और हिसार में क्या क्या खास था? अगर कहें सड़कों की लंबाई तो भी हिसार में बहुत ज़्यादा, 2 जगह बहुत ज़्यादा सड़कें हैं लंबाई में, हिसार और सिरसा। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, ये एरिया बड़े हैं तो सड़क भी ज़्यादा होंगी। इस हिसार में सड़क भी ज़्यादा हैं। आपने पढ़ा यहाँ पर क्या बन रहा है? एक इंटरनेशनल
एयरपोर्ट जो कि काम करने की स्थिति में है, इसका इनॉग्रेशन हो गया, यानी एयर वाला भी हिसार में है। और अब आप क्या पढ़ रहे हैं, ये रेलवे, रेलवे का क्या है यहाँ, यार्ड, रेलवे का यार्ड, ये भी हिसार। इसका मतलब हिसार की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में, नेशनल मार्केट में बढ़ने वाली है, क्योंकि इतनी सुविधाएं होना कोई छोटी बात नहीं होती। सड़क की सुविधा, एरोप्लेन की सुविधा और ये अपनी रेल की सुविधा, तो और क्या चाहिए यहाँ। और पानी तो यहाँ है ही नहीं आसपास, सारी बढ़िया चीज़ें हिसार के आसपास हैं। पढ़ेंगे अगला, राज्य के प्रमुख रेल मार्ग। तो 3 रेल मार्ग हैं। पहला पढ़ लो, हरियाणा का प्रमुख रेल मार्ग दिल्ली से होकर राज्य के पूर्वी किनारे के साथ साथ उत्तर दिशा में, अंडरलाइन कर लेना, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला से होता हुआ कहाँ तक जाता है, अमृतसर। तो इसे हम कहते हैं दिल्ली अमृतसर रूट, जिसपे बीच में हमारा हरियाणा है। दिल्ली अमृतसर रूट पहला इंपॉर्टेंट ब्रॉड गेज हरियाणा में से निकलता हुआ दिल्ली अमृतसर रूट। सेकंड पढ़ना, राज्य का दूसरा सबसे बड़ा रेल मार्ग दिल्ली से पहले बहादुरगढ़, फिर यानी झज्जर, फिर रोहतक, फिर जींद, नरवाना, टोहाना, जाखल से होता हुआ फिरोजपुर। तो दिल्ली फिरोजपुर, ऊपर वाला क्या था, दिल्ली अमृतसर, ये पूर्वी दिशा के साथ साथ था, जीटी रोड के पैरेलल, और दूसरे का नाम है दिल्ली फिरोजपुर। ये थोड़ा सा ये मान लो बीच के हरियाणा को क्रॉस करके पश्चिम तक पूरा जाएगा। तीसरा बड़ा पढ़ लो, तीसरा बड़ा और प्रमुख रेल मार्ग गुड़गांव से होता हुआ रेवाड़ी तक जाता है, दिल्ली गुड़गांव रेवाड़ी। रेवाड़ी हरियाणा का सबसे बड़ा और पुराना जंक्शन है, लेकिन अगर कहें व्यस्त जंक्शन तो अंबाला। 5 रेल मार्ग, वैसे 6 निकलते हैं, ये 5 पहले पढ़ लो। रेवाड़ी दिल्ली, ये दिल्ली से रेवाड़ी की तरफ हुआ, फिर रेवाड़ी से एक बावल अलवर, अलवर राजस्थान, रेवाड़ी नारनौल महेंद्रगढ़ रिंगस राजस्थान मीटर गेज, और रेवाड़ी कनीना महेंद्रगढ़ सतनाली लोहारू, ये जो भिवानी की तरफ आया था, फिर राजस्थान। रेवाड़ी दादरी भिवानी हांसी हिसार सिरसा भटिंडा, जो ऊपर तक चला गया पंजाब तक। अब ये सेम पॉइंट इसके ठीक सामने इसी पेज में लिखा है, देखो बिल्कुल इसके सामने, रेवाड़ी से 6 रेलवे मार्ग मिल गया, इनको पढ़ लो। रेवाड़ी से दिल्ली, रेवाड़ी से बावल। हम इसको दिल्ली से रेवाड़ी क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि हम टारगेट किसको बना रहे हैं, रेवाड़ी को, अपने को, इसलिए रेवाड़ी से दिल्ली, रेवाड़ी से बावल, रेवाड़ी से नारनौल रिंगस, रिंगस कहाँ है, राजस्थान। रेवाड़ी कनीना महेंद्रगढ़ सतनाली, लतनाली को सतनाली बना लो, लोहारू भिवानी का हिस्सा। रेवाड़ी दादरी भिवानी हांसी हिसार सिरजा को सिरसा बना लो, जो ऊपर तक जाएगा। और रेवाड़ी झज्जर रोहतक, कितने रेल मार्ग हो गए, 6। कहाँ से निकल रहे हैं ये, तो ये बड़ा जंक्शन है या व्यस्त जंक्शन है, बड़ा। व्यस्त कौन सा, अंबाला। अब नीचे देखो अगली हेडिंग, वापस उसी पार्ट पर, राज्य के 3 रेल लिंक मार्ग। किन 2 मार्गों के बीच में लिंक मार्ग ज्यादा है, दिल्ली अमृतसर और दिल्ली फिरोजपुर, क्योंकि रेवाड़ी वाला तो आसपास ज्यादा कवर करता है। पहला देखो, दिल्ली से निकलने वाले 2 प्रमुख रेल मार्गों के बीच 3 लिंक रेल मार्ग हैं। तो 2 प्रमुख कौन कौन से हैं, दिल्ली अमृतसर और दिल्ली, हाँ यहाँ लिख लो, जहाँ लिखा है 2 प्रमुख, यहाँ लिख लो दिल्ली अमृतसर, दिल्ली फिरोजपुर, ये दोनों प्रमुख हैं। रेवाड़ी वाले को लोकल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन नेशनल लेवल पे देखें तो छोटी दूरी की रेलगाड़ियां हैं ब्रॉड ही। तो दिल्ली से, यह जहाँ लिखा है 2, यहाँ दोनों का नाम मेंशन कर लो, दिल्ली अमृतसर, दिल्ली फिरोजपुर, दोनों पंजाब की तरफ जाते हैं। पहला लिंक रेल मार्ग पढ़ो जो इन दोनों के बीच में है, पानीपत को गोहाना के रास्ते जोड़ता है, पानीपत सोनीपत वाला। अब वापस देखो, रोहतक सोनीपत पानीपत वाले रूट की बात कर रहे हैं ये। दूसरा लिंक मार्ग टिक मार्क कर लो, जींद को सफीदों के रास्ते पानीपत से, ऊपर मैप में देख लेना साइड में, जींद से पानीपत मिल रहा है। और तीसरा लिंक मार्ग कुरुक्षेत्र को कैथल के रास्ते नरवाना, तो नरवाना जींद का हिस्सा, ऊपर कैथल, उसके ऊपर कुरुक्षेत्र। क्या ये पॉइंट समझ में आ गए। 3 लिंक मार्ग 2 इंपॉर्टेंट मुख्य मार्ग पर बनाए गए हैं। इन 3 लिंक मार्ग में सबसे ऊपर है नरवाना जींद, फिर कैथल, फिर कुरुक्षेत्र। इसके नीचे जाना पानीपत है और तीसरे को भी पानीपत जाना है, लेकिन वो कहाँ से निकलेगा, तीसरे वाला सोनीपत से, गोहाना। और दूसरे वाला देखो, सोनीपत को एक में याद कर लो और एक को जींद से सीधा पानीपत। तीसरा भी पानीपत ही जाएगा, लेकिन बीच में रेल मार्ग देखोगे ना तो तुम्हारी दिमाग में बैठेगी पिक्चर। दोबारा देख लो, नरवाना जींद सबसे ऊपर नरवाना है, ये जहाँ से निकला ये, और यहाँ से ये कैथल गया, कैथल से कहाँ गया, कुरुक्षेत्र।
दूसरे तीसरे का मीटिंग पॉइंट पानीपत में है, लेकिन रूट अलग है। एक जींद से ही आया, जहां से पहला आया था जींद से ये पानीपत, और दूसरा रोहतक से सोनीपत, गोहाना, और फिर सोनीपत से आगे पानीपत। क्या ये तीनों लिंक रोड समझ में आ गए? रूट बताओ कौन से दो मार्गों पर है ये? एक दिल्ली से अमृतसर और एक दिल्ली से, ये भी पंजाब है ये भी, लेकिन इसने पूर्वी सीमा कवर किया और ये मध्य के हिस्से को कवर कर गया। इनको बीच में से जोड़ रहे हैं ऐसे करके, एक ऐसे करके। दोनों का मीटिंग पॉइंट कहाँ है? लेकिन ये कहाँ से आया? ये दोनों जींद से, नरवाना जींद, ये जींद कैथल कुरुक्षेत्र यहाँ मान लो, और ये कहाँ से आया? जींद से रोहतक में, ये रोहतक से सोनीपत और पानीपत में। रोहतक ये वाला जो है ना, ये सोनीपत के साथ लिंक कर लेना, फिर याद रहेगा, और ये सीधे जाएगा। ये दोनों ऊपर वाले किससे निकले हैं? जींद से। आ गया समझ में? ये दो प्रमुख। अगला पढ़ेंगे अब। दो प्रमुख रेल मार्गों के बीच तीन हो गए। राज्य में मेट्रो, तीनों पढ़ लिए ना हमने ये। मेट्रो रेल पर आ जाओ। मेट्रो रेल किन दो गेज पर दौड़ सकती है? ब्रॉड और स्टैंडर्ड पर। पहले जब मेट्रो सबसे पहले चली स्टैंडर्ड पर चलाई, लेकिन अब किस पर भी चल रही है? ब्रॉड पर भी और स्टैंडर्ड। यहाँ लिख लो ये बात, लिखो स्टैंडर्ड प्लस ब्रॉड दोनों गेज पर चल सकती है। स्टैंडर्ड गेज प्लस, स्टैंडर्ड की चौड़ाई याद है? 1.67, एक 0.76, ये कितनी थी? 1.43, ये थी स्टैंडर्ड। लिख लो यहाँ स्टैंडर्ड के 1.43, जितना लिखोगे उतनी याद रहेगी। ब्रॉड 1.67, ये दोनों दौड़ती हैं। इसको मानक गेज किसको कहते हैं? स्टैंडर्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन स्टैंडर्ड, 55% ट्रांसपोर्टेशन का। पहला पॉइंट पढ़ो। हरियाणा राज्य में पहली बार मेट्रो रेल 2010 में प्रारंभ हुई। इसमें दिल्ली के कुतुब मीनार से हुड्डा सिटी सेंटर गुड़गांव तक 15 किलोमीटर की। तो सबसे पहले आपके यहाँ कहाँ चली? गुड़गांव। भाई पढ़े लिखे लोग जहाँ होंगे, पैसा कमाते होंगे, वहीं मेट्रो की ज्यादा जरूरत, तो गुड़गांव पहला था। आगे बस पढ़ लो। बाद में इसे दिल्ली के समयपुर बादली से हुड्डा सिटी सेंटर तक जोड़ दिया गया। फिर इसकी दूरी 48, पहले कितने किलोमीटर चली थी ये? 15। कुतुब मीनार से हमारे गुड़गांव तक हुड्डा सिटी सेंटर। अगला पॉइंट टिक करना। 2013 में गुड़गांव में रैपिड मेट्रो की शुरुआत की गई। ये दिल्ली मेट्रो के सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन से अपनी व्यावसायिक सेवाएं देती है। इसकी कुल दूरी बहुत कम है, रैपिड नाम है ना, रैपिड, तो रैपिड थोड़ी दूरी के लिए ही सेवाएं देती थी। पर अब ऐसा कहा जा रहा है कि हरियाणा का ये जो बेल्ट है ना, जीटी रोड वाली, इस पूरी को कवर कर देंगे दिल्ली से। और किसके पैरेलल? जीटी रोड के पैरेलल। कौन सी मेट्रो आने वाली है? और इस रैपिड मेट्रो के आने से, रैपिड मेट्रो चलेगी तो आप ये मानो जो ये बहुत भीड़ भाड़ है ना, ये घट जाएगी। यहाँ पे दिल्ली से अगर सोनीपत आना है तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। इसकी आधी भीड़ को कम करने के लिए रैपिड मेट्रो बना रहे हैं। और फिर ये सोनीपत के आगे पानीपत, आप जानते हैं एलिवेटेड पहले से ही बना रखा है, पता है ये एलिवेटेड। पूरे का पूरा जो ये पानीपत का इलाका है, शहर, इसके बीचों बीच जो जीटी रोड निकलता है ना, ये नीचे से नहीं जाना पड़ता, आप फ्लाई ओवर से ऊपर जाते हैं और आप पूरा शहर, इस तरफ प्रशासनिक बिल्डिंग और इस तरफ बड़े बड़े शोरूम्स, और सारा शहर, पूरा शहर 10 किलोमीटर के दायरे में है। और ये 10 किलोमीटर का ही एलिवेटेड रोड बना दिया। फ्लाईओवर को ही एलिवेटेड रोड कहते हैं। एलिवेशन मतलब ऊपर उठा हुआ, तो ये एलिवेटेड रोड है। और हमारे लिए प्राउड की बात है कि हरियाणा में एलिवेटेड रोड काफ़ी लंबे एलिवेटेड रूट्स में आता है। आपके इंडिया में आज तक जो सबसे लंबा लास्ट पढ़ा था वो 11 या 12 किलोमीटर का था, तो आपके हरियाणा में कितने का बना रखा है? 10। लार्सन एंड ट्यूब्रो जो कंपनी है ना, इसने ये बनाया था। और ये हमारे लिए अच्छी बात है कि ये बहुत साल पहले, जब पूरे देश में एलिवेटेड की नई नई शुरुआत थी, तब हमारा पानीपत का रूट कवर कर दिया था। तो पानीपत में ना जीटी रोड पे जाम नहीं लगते, इसीलिए जिनको ऊपर से जाना है, शहर के अंदर जाना है, आप नीचे से निकलो, ऊपर से क्रॉस करना है तो सीधे एलिवेटेड का, फ्लाईओवर का। अब इसी की टक्कर में यहाँ पर भी कह रहे हैं कि जीटी रोड के आसपास ही ट्रैफिक को कम करने के लिए कौन सी मेट्रो लेकर आएंगे?
तो जो जिनको शहर क्रॉस करना है वो इस पे चलना, जिनको जरूरत हो आसपास जाने की वो नीचे के रोड इस्तेमाल करना। आने वाले टाइम में ये पूरा रूट कह रहे हैं कोशिश करेंगे मिनिमम टाइम ले। जो ये NH44 है ना, जो देश का सबसे लंबा रूट है NH44, जो पूरे देश को ऑलमोस्ट मेन हिस्सों को कवर करता है। सबसे ऊपर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, इसके बाद ये पंजाब में है, फिर ये हरियाणा में है, यूपी में है, MP में है, दिल्ली रह गया बीच में, दिल्ली में है। इसके बाद ये MP के बाद लगा लो नीचे की तरफ महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में, और फिर थोड़ा टेढ़ा होके जाता है ये तेलंगाना में। तेलंगाना किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश। और लास्ट रूट इसका है तमिलनाडु। इसका कुछ हिस्सा राजस्थान और दिल्ली को भी टच करता है। तो कितने सारे देश के बड़े बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज को क्रॉस करके ये जो सड़क निकलती है, थोड़ी कहीं से टेढ़ी कहीं से सीधी, यही है NH44। इस पे रूट तेज स्पीड से चीजें चलें, इसके लिए अलग अलग शहरों ने अपने हिसाब से कहीं रैपिड मेट्रो का ये आ गया नया कॉन्सेप्ट, और कहीं पे बना दिए फ्लाईओवर। फ्लाईओवर को ही हम क्या कहते हैं? एलिवेटेड रोड। तो ये क्लियर हो गया सबको? अब जल्दी से पढ़ के देखो, ये बहुत समझ में आ जाएगा अच्छी तरह। तो मेट्रो रेल हो गई, ये रैपिड मेट्रो सिकंदरपुर। तो आपकी निजी मेट्रो भी आपके हरियाणा में आई, आपके यहाँ मेट्रो भी आई, एलिवेटेड रोड भी है, ट्रांसपोर्ट के सारे साधन हैं हरियाणा में। और ये है रैपिड मेट्रो, इसको इंपॉर्टेंट लिख लो। रैपिड मेट्रो की शुरुआत 13 में, पहले मेट्रो आई 10 में, फिर रैपिड मेट्रो आई 13 में। और ये दिल्ली मेट्रो के सिकंदरपुर से अपनी सेवाएं इसने दी गुड़गांव। यानी निजी मेट्रो और रैपिड मेट्रो दोनों ने सेवाएं कहाँ दी हैं? गुड़गांव। निजी ने कब सेवाएं दी? ठीक है, देखो अब वो तो मेट्रो थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य अभी छोड़ दो, इनको अभी नहीं बता रही क्योंकि थोड़ी देर में समझ में आएंगे। आपने ऊपर ये रेलवे मार्क कर लिया। अब आ जाओ पिछले पेज पर जो आज हमें पढ़ना है। पहले पढ़ते हैं हरियाणा के प्रमुख एक्सप्रेस वे। कल मैंने आपको KMP और KGP के बारे में थोड़ा सा बताया था। KMP क्या है? ये किसके ट्रैफिक को कम करने के लिए बनाए गए हैं? ये ऐसे बनाए गए जैसे एक रिंग हो। दिल्ली में ना रिंग रोड ऑलरेडी था, लेकिन वो दिल्ली के अंदर था। आपने दिल्ली के बाहर के इलाके को जोड़ लिया। और आप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो स्टेशन आपके ही हैं, कुंडली और पलवल, कुंडली और गाजियाबाद, कुंडली और मानेसर। तो KMP वैसे थोड़ा नीचे आता है ये, लेकिन जानबूझ के यहाँ लिख दिया KMP और KGP। इसको आप कहते हैं इधर वाले को पूर्वी या ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, ये नाम है इसका। और इस वाले का नाम है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। ये थोड़ा सा लंबा है, 135.6 और ये 135। इनका इनॉग्रेशन करने खुद मोदी जी आए थे। और ये जो आपका KMP है, इसी के आसपास कितने शहर बनने वाले हैं? 5। इसी के कुछ लोग कह रहे हैं कि इसके आसपास ट्रेन पूरी चलाएंगे मेट्रो। और जो दिल्ली वाला रूट है ना, जो आपका ये कौन सा NH था? 44, इसको जोड़ देंगे रैपिड मेट्रो। तो हरियाणा में मेट्रो भी आएगी, रैपिड मेट्रो भी आएगी, और मेट्रो के भी लिंक रूट आएंगे। एक कह रहे हैं कि ये सोनीपत के पैरेलल, GT रोड के पैरेलल, इसी के साथ रैपिड, और एक कह रहे हैं इस तरीके से भी आएगी जो बाहर रिंग रोड को या KMP को कवर करेगी। इन सब का टारगेट है इस पूरी बेल्ट का विकास करना। और इसमें कई बड़े इलाके पड़ेंगे जिनमें झज्जर का नाम आप सबने सुना है। और झज्जर में नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ये, और एम्स जिसकी कनेक्टिविटी किससे करने की कोशिश है? दिल्ली। इसलिए लगातार इनको बढ़ाते जा रहे हैं। पहले हम पढ़ते थे इंडिया में सबसे छोटा नेशनल हाईवे केरला में था, लेकिन अब हम कहते हैं इंडिया का सबसे छोटा नेशनल हाईवे और सबसे बड़ा नेशनल हाईवे हमारे स्टेट में से गुजरते हैं। सबसे बड़ा तो आप पढ़ के आए अभी भी, कौन से वाला है? कितनी लंबाई है? कितनी लंबाई है 44 की? 3745, 3745। अभी मैंने पीछे लिखा था जम्मू कश्मीर, हरियाणा, UP, MP, राजस्थान, दिल्ली, फिर महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु। आपके यहाँ सबसे छोटा नेशनल हाईवे भी है जो पहले केरला में था। ये नया बना है, सिरसा वाला पुराना हो गया। अब वो आपका पुराना था हरियाणा का। लेकिन अब ध्यान से सुनो, सबसे छोटा नेशनल हाईवे अभी हाल फिलहाल में 3 किलोमीटर का आपका एरिया कवर करेगा।
वैसे इसकी टोटल लेंथ 5 पॉइंट समथिंग है, इसलिए 6 किलोमीटर भी लिख देते हैं, 5 पॉइंट समथिंग या 6 किलोमीटर। और ये सबसे चौड़ा, सबसे ज़्यादा लेन वाला, सबसे चौड़ा नेशनल हाईवे है। ये आपके गुड़गांव के आसपास है। और ये सोहना जहाँ गर्म पानी का झरना और गुरुग्राम, इनके बीच में फिर ये दिल्ली तक जाएगा। तो आप इंडिया के सबसे बड़े नेशनल हाईवे को भी कवर करते हैं और आप इंडिया के सबसे छोटे नेशनल हाईवे को भी कवर करते हैं। अगर कहें NH 44 का, तो 184 किलोमीटर हमारे हरियाणा में है। टोटल 3745 का एक छोटा हिस्सा, कितना? और अगर कहें इस इंडिया के सबसे छोटे नेशनल हाईवे का कितना हिस्सा, तो 3 किलोमीटर। किसको किससे जोड़ता है ये? सोहना को गुड़गांव। भाई इसी का तो पार्ट है ये, सोहना गुड़गांव एक ही जिले में है ये। तो सोहना गुड़गांव के बीच में कितना किलोमीटर कवर है ये? 3। ये इंडिया का सबसे चौड़ा और सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। वो इंडिया का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। आप उसका भी पार्ट हैं और आप छोटे वाले का भी पार्ट हैं। अभी कुछ साल पहले तक हम पढ़ते थे इंडिया का सबसे छोटा नेशनल हाईवे नंबर 6 हुआ करता था और वो केरल के आसपास था। अब ये गलत है, अब नया आंकड़ा आपके साथ है। तो हरियाणा दोनों के ऊपर स्थित है, 44 में भी हम हैं और किस में भी हम हैं, इसका नंबर मैंने नहीं बताया ना, 148A ये नंबर है। ये नया पॉइंट है बिल्कुल, 148A। अभी मत लिखो, अभी सिर्फ सुन लो। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए तुम्हें? ठीक है। अब NH 44 को डिटेल से देखना। मैप में मैं आज सिर्फ 3 या 4 चीज कराऊंगी, ज्यादा नहीं। ये सारा बहुत बड़ा जाल है, धीरे धीरे समझ में आएगा। आज पहले फोकस करो, ये 2 चीजें एक साथ बताई। NH 44 को सबसे पहले टारगेट बनाते हैं सड़कों में, क्योंकि ये देश का सबसे लंबा है, 3745 किलोमीटर। आपके यहाँ ये एंटर होता है अंबाला से। अंबाला शहर को भी क्रॉस करता है और अंबाला कैंट को भी क्रॉस करता है, दोनों इसी पर पड़ते हैं। तो अंबाला पहला जिला जिसपे NH 44 की एंट्री हरियाणा में हो गई, क्योंकि ये कश्मीर से आया तो हरियाणा में एंटर हुआ, तो NH 44 अंबाला से। अंबाला के नीचे कहाँ आएगा ये? हाँ, इसमें पंचकुला ऊपर रह गया और यमुनानगर साइड में। अंबाला के नीचे क्या आएगा? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में कई इलाके कवर करेगा। पीपली भी आपने पढ़ा हुआ है। आपका क्या था वहाँ? आपका जू था, ब्रीडिंग सेंटर था। कुरुक्षेत्र क्रॉस करके आगे आता है, फिर क्या आएगा? करनाल, इसको भी क्रॉस करेगा, फिर पानीपत, पानीपत के बाद सोनीपत। सोनीपत के 4 इंपॉर्टेंट शहर कह लो इस पर पड़ते हैं। पानीपत का संभालका पड़ता है, मेन संभालका, इसी पर वो, अब मेरी बातें ध्यान से सुनो, बोलो कम। इस पर एलिवेटेड रूट बनाया गया, वो 10 किलोमीटर का, जो पूरे पानीपत को ऊपर, अगर आप उसके कभी गए हैं तो आपको सारा पानीपत नीचे दिखता है। इनके कोर्ट, इनका सारा कॉम्प्लेक्स बसा हुआ सब नीचे रह गया। पानीपत का संभालका इसके ऊपर है और मेन पानीपत का एलिवेटेड रूट इसी को क्रॉस करता है, इसी पर बनाया गया। करनाल की बात करें तो तरावड़ी, जहाँ लड़ाइयाँ हुई थी, नीलोखेड़ी और घरौंडा, ये इसके हिस्से हैं। कुरुक्षेत्र की बात करें तो शाहबाद और पीपली, और अंबाला की बात करें अंबाला शहर और अंबाला कैंट। जब ये सोनीपत में आया तो ये सबसे पहले, मान लीजिए पीछे से शुरू करें तो गन्नौर के बाद मुरथल, फिर राई और कुंडली, 4 शहर किसके क्रॉस कर गया? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन चारों में कोई ना कोई बड़ी चीज हमें देखने में आई। जैसे गन्नौर में इंटरनेशनल सब्जी और फलों का मार्केट, मुरथल में बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन का प्रशिक्षण केंद्र है, इसके नीचे अगर राई की बात करें इंडस्ट्रियल हब है यहाँ, और अगर बात करें कुंडली की तो वहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप। सोनीपत के कितने शहर पड़ गए? और भी बहुत सारों के शहर है, लेकिन बड़े शहर अगर कहेंगे तो सोनीपत का एक बड़ा हिस्सा इसके कारण भी डेवलप हो गया। और इसके आगे फिर ये एंटर कर जाता है दिल्ली में। दिल्ली से आगे ये आपके फरीदाबाद और पलवल के होडल से ये फिर आगे मुड़ जाएगा यूपी की तरफ। NH 44, तो 44 पे तुम्हारे 7 जिले बिल्कुल इसके बीच में पड़ते हैं, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद और पलवल। कितने जिले हो गए ये?
हाँ, ये कितना लंबा है पूरा टोटल मिला के? और तुम्हारे यहाँ कितना है? हाँ, कहीं कहीं लिखा है 200 प्लस, पर मुझे ऐसा 200 प्लस वाले आंकड़े मिले नहीं। मैंने जैसे लगभग सारी साइड जो नेशनल हाईवे वगैरह की थी, एक एक का किलोमीटर भी निकाल के देखा, तो मुझे हर जगह ये वाला डाटा सही दिखा। 184 किलोमीटर टोटल, 3745 में से 184 किलोमीटर ये हरियाणा को क्रॉस करता है। कितने जिलों में से? ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका नंबर है इसका 44। ये सबसे लंबा और सबसे छोटा आपने अभी पढ़ा था, कहाँ से कहाँ? सोहना से गुड़गांव। कितने किलोमीटर का था? 3 किलोमीटर आपके इलाके में, वैसे वो दिल्ली तक जाएगा। और इसकी खासियत, इसका नंबर क्या था? NH148A। ये सबसे चौड़ा भी है और सबसे छोटा भी है। क्लियर हो गए सबको ये? ठीक है, अब एक बार जरा अपनी किताब में मैप देखो। पहले 44 की लोकेशन समझो। पेज 142 पर आ जाओ। हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग, नेशनल हाईवेज इन हरियाणा। इसमें सबसे पहले दिल्ली पे पहुंचो। भाई विकिपीडिया पे मानना है तो उसको मान लेना, जिसको विकिपीडिया का 4112 पढ़ना है वो वहां से पढ़ लेना। मेरी मानो तो 3745 टिक कर आना। ये देखो दिल्ली पे आ जाओ। दिल्ली से हम सीधे सोनीपत पानीपत के रूट पे चलेंगे और ध्यान से देखते चलना। दिल्ली से सोनीपत की तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ रहे हैं हम, पेज 142 पर। सोनीपत से आगे निकला ये रूट कहाँ गया? पानीपत। देखो 44 लिखा हुआ है। 44 से आगे कहाँ गया? करनाल। करनाल से आगे कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से आगे अंबाला। अंबाला से फिर ये पंजाब की तरफ निकल गया, पंजाब। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रूट है हरियाणा का। अगर इसको नेशनल लेवल पे देखें तो इंडिया के सबसे लंबे रूट का पार्ट हम भी हैं, जिसमें कई स्टेट्स, कई यूटी आती है, उसमें हम भी शामिल हैं। ये 44 क्लियर हो गया सबको? ये यहाँ लिख लो 184 किलोमीटर्स। 184 किलोमीटर्स हरियाणा। चलो अब तुम इसमें एक रूट और देखो, पहले उसको समझ लो। बोर्ड पे देखो 148A अभी छोड़ देते हैं, बहुत छोटा है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है NH9। एक दिल्ली से आपने देखा कितने जिलों में निकला? ऊपर की तरफ 5 जिलों में, क्योंकि 2 जिले नीचे हैं। अच्छा, नीचे वाले तुमने नहीं देखे ना? दिल्ली के नीचे भी देख लो। 44 फरीदाबाद और पलवल। जहां ये 19 लिखा है ना, इसको 44 लिख लो। 19 बनाना है पर वो नीचे से जाएगा, पलवल के एंड से। यहाँ 44 लिख लो फरीदाबाद में, और पलवल में 19 को काट दो। 19 पलवल से निकलेगा आगे, लेकिन वो अलग रूट होगा। तो 44 के कितने जिले हुए? 7। कौन कौन से? अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, पलवल। ठीक है, अब यहाँ पर बुक में ही दिल्ली पर वापस आ जाओ। दिल्ली पे वापस आके और एक रूट पहले मैं बना के दिखा देती हूँ, तुम्हें आसान दिखेगा। बोर्ड पर देखो, जब हमने रेल पढ़ी तो हमने 2 रेल पढ़ी थी मेन, एक दिल्ली से सीधी और एक दिल्ली से रोहतक साइड में। ऐसे ही रोड का भी रूट है। दिल्ली से एक रूट इसी तरफ निकल के और आगे निकल जाएगा पंजाब। सेम रेल और रोड का जो रूट है ना, पैरेलल है लगभग। तो यहाँ से जो रेल निकली थी, ये भी तो ऐसे ही निकली थी। ऐसे ही यहाँ से आपकी एक रेल निकली थी जो दिल्ली से पंजाब गई थी। ये रोड जो निकल रहा है, ये हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। मैंने हरियाणा कहा क्योंकि आपका ये वाला नेशनल हाईवे महज 184, जबकि ये आपका निकलेगा 286 पॉइंट समथिंग, इसलिए 287 भी लिखा। पहले सुन लेना, इसका नंबर है NH9, ये था NH44। देश का सबसे बड़ा ये है, 9 बहुत पीछे है, लेकिन आपके यहाँ 44 का छोटा पार्ट है। आपके यहाँ ज्यादा बड़ा पार्ट किसका है? 9 का। और 9 आपके रोहतक वाली बेल्ट से निकलेगा। जैसे सोनीपत पानीपत से निकला था ना, वो आपके रोहतक से, फिर वो आगे जाके हिसार और सिरसा को क्रॉस करता हुआ पंजाब, जैसे ये अंबाला से फिर आगे निकल गया था पंजाब। अब देखो रूट नंबर 9 पर कौन कौन से जिले पड़ेंगे। दिल्ली से निकल रहा है झज्जर की तरफ, यहाँ 9 लिख लो अपने आप। दिल्ली के पास 9 लिख लो, फिर तुम्हें याद रह जाएगा। जो दिल्ली से ऊपर जा रहा था वहां नीचे 44 लिख लो। तो दिल्ली की 2 पैरेलल, जैसे हमने पढ़ी थी रेल, इसी तरह पढ़ रहे हैं 2 रोड वाले। अब दिल्ली से देखो झज्जर में आया, बहादुरगढ़ में झज्जर,
9 को आगे देखो रोहतक में मिलेगा, मिल गया। इसके बाद आगे रोहतक से बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा भिवानी, बहुत थोड़ा सा भिवानी टच किया, बहुत ही थोड़ा, ज्यादा नहीं, पूरा भिवानी क्रॉस नहीं किया, बस कुछ गांव क्रॉस करता हुआ निकल गया। ये 9 नंबर। आगे ये पहुंचा हिसार। हिसार में काफी लंबा रूट क्रॉस किया 9 ने, क्योंकि हिसार में चौड़ाई लंबाई ज्यादा है ना सड़कों की, बड़ा हिस्सा है। इसके बाद ये एंटर हुआ फतेहाबाद। फतेहाबाद से आगे ये सिरसा गया, और सिरसा का भी रूट देखो कितना लंबा है, ध्यान से देखो। सिरसा की एंट्री फतेहाबाद के पास से, और फिर पूरा सिरसा क्रॉस किया, और सिरसा के आगे जहां लास्ट में 9 लिखा है वहां डबवाली लिख लो, डबवाली। इसको डाभ वाली कहते थे, डाभ वाली, डबवाली। यहाँ डाभ दूब की घास की अधिकता थी, तो इसीलिए इसका नाम डबवाली पड़ा। 9, फिर ये कहाँ निकल गया 9? हाँ, ये फाजिल्का निकल जाएगा, लिख लो यहाँ फाजिल्का पंजाब। दिल्ली से हमारे लिए डबवाली, लेकिन डबवाली से आगे ये फाजिल्का पंजाब तक जाएगा। फाजिल्का पंजाब, फाजिल्का पंजाब आ गया समझ में ये। अब जरा एक बार अगला पेज निकालो, रेल मार्ग वाला। अब दोनों को कंपेयर करके देखो ताकि ये समझ बन जाए। एक रूट जो 44 है, ट्रेन उसके पैरेलल पैरेलल कहाँ चली है? दिल्ली से, दिल्ली से पानीपत, सोनीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला। समझ में आई ये बात? इसी के पैरेलल रूट कौन सा बना दिया? NH 44। एंट्री कहाँ से हुई? अंबाला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली आ गया। नीचे जाएगा गुड़गांव और फरीदाबाद और पलवल, फिर 19 के नाम से आगे निकल जाएगा। ये 2 रूट अगर ट्रेन के समझ में आ गए ना तो ये भी आसान है। अब दूसरा रूट ट्रेन का देखो पीछे जरा, दिल्ली से झज्जर रोहतक का रूट था ट्रेन का, देखो सेकंड इंपॉर्टेंट मार्ग तुमने पढ़ा था ना। अब उसी रूट से थोड़ा सा अलग है, वो रोहतक से फिर वो भिवानी, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद की तरफ, लेकिन ऑलमोस्ट उसके पैरेलल पैरेलल आधा रास्ता कवर किया। वापस आओ अब रोड वाला रूट देखो, दिल्ली से झज्जर रोहतक, वो तो ऊपर निकला था, ये भिवानी को क्रॉस करके फिर ये इस तरफ की बेल्ट पे चल पड़ा, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, और डबवाली से कहाँ निकल गया? पंजाब के फाजिल्का। यानी इसने आधा रास्ता उस ट्रेन के साथ कवर करके फिर ये रूट बदल के, क्योंकि लंबा है ना ये हरियाणा का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। क्या नंबर है इसका? 9, NH 9। यहाँ लिख लो ऊपर 286 किलोमीटर, 286 पॉइंट समथिंग भी लिखते हैं तो 286-87 मिलेगा कुछ, 286 किलोमीटर्स। तो जैसे 2 इंपॉर्टेंट रेल मार्ग थे, ऐसे 2 इंपॉर्टेंट रूट हैं हमारे। कौन कौन से? NH 44, NH 9। 9 वाला किसके पैरेलल चला आधे रास्ते? दूसरे लिंक मार्ग के, दूसरे मार्ग के, रेलवे के। कहाँ से था? दिल्ली, झज्जर, आगे रोहतक, लेकिन रोहतक के बाद ये थोड़ा सा मुड़ गया, भिवानी, फिर हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और डबवाली से फाजिल्का। क्लियर हो गए दोनों ये? ठीक है, अब आ जाओ, ये 2 रूट हमने देख लिए, 9 भी और 44 भी। नहीं, वो मैंने देखा था इसको बाद में मैप पे, ये 2-3 गांव कवर करता है, सिर्फ गांव, ज्यादा बड़ा एरिया नहीं। अच्छा, अब एक और देखना रूट, पहले उसको बोर्ड पे समझ लो। 52 बोर्ड पे ही देखो एक बार। एक रूट आपके यहाँ राजस्थान से आता है, राजस्थान के पाली से आके और आपके यहाँ एंटर करता है और आपके यहाँ नरवाना जींद तक पहुँचता है, नरवाना जींद तक। इसको नंबर दिया गया 52। राजस्थान से आपके पहले सुन और समझ लो, अब किताब में मत देखो, सिर्फ बोर्ड पे देखो। ये नरवाना तक जाएगा, आया कहाँ से? राजस्थान के पाली से। 52 नंबर राजस्थान से हरियाणा की तरफ आया, नरवाना में रुक गया। इसी रूट को आगे बढ़ा दिया, नरवाना से ये अंबाला तक जाएगा, नंबर बदल गया 152। ये 52 का ही पार्ट है। 52 यहाँ से ऊपर पंजाब चला गया, पंजाब। तो हमने 52 को आगे एक्सटेंड किया, तो हमने उसको पहला रूट अलग निकाला 52 से, तो नंबर दे दिया 152। अब इसी से नरवाना से एक रूट इस 52 का ही नीचे की तरफ आ गया और ये आ गया आपके बावल तक। समझ लेना इसको,
52 एक रूट था राजस्थान से आपके हरियाणा के कहाँ तक आया, नरवाना, जींद तक। फिर जींद से उसमें से 2 रोड आपने अलग निकाल दिए, एक आपके अंबाला की तरफ चला गया और एक आपके बावल की तरफ आ गया। इस ऊपर वाले को नंबर दिया 152 और इसको नंबर दिया 352। हैं ये 52 के ही पार्ट, तो 52 में से ही अलग हुआ है 152 और 352, ये आपके हिस्से में रह गए। जबकि ये 52 वाला ऊपर कहाँ चला गया, पंजाब। जैसे 9वां कहाँ चला गया था, पंजाब। 44 भी कहाँ था, पंजाब। अगर मैं इसको यहाँ से वहाँ क्यों बना रही हूँ, क्योंकि हम हरियाणा को फोकस करके पढ़ रहे हैं। राजस्थान वाले पढ़ेंगे तो अलग तरीके से पढ़ेंगे, हमारे दिमाग में अपनी इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम रोड को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। वैसे रोड ऊपर से नीचे बना हुआ है, लेकिन हमें कैसे याद रहेगा, अपने हिस्सों को फोकस करेंगे। तो हमने कहाँ से एंट्री की, कहाँ आया ये चलता चलता आपके नरवाना से एक रूट ऊपर चला गया पंजाब, एक आपने ऊपर की तरफ अंबाला और एक नीचे की तरफ बावल। इन सब में आपको 52 दिखेगा, ये 52 का ही पार्ट है। एक आपने ऊपर भेज रखा है और एक नीचे, तीनों समझ में आ गए। जल्दी से देखो 52। राजस्थान की बेल्ट पे आ जाओ। राजस्थान में देखो बेल्ट पे भिवानी के पास लिखा हुआ है 52 नंबर, मिला? यहाँ पाली लिख लो, पाली राजस्थान से आया है। ये आपके यहाँ से निकलता है, लेकिन आप इसको पढ़ रहे हैं कि वहां से आया, क्योंकि हमारा टारगेट हरियाणा पढ़ना है। पाली राजस्थान से हरियाणा में ये एंटर करता है, किस जिले से, भिवानी। 9 का बहुत थोड़ा हिस्सा भिवानी में था। 9 मेन कहाँ था, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में। और जब आया तो रोहतक की बेल्ट से आया था, बहादुरगढ़ झज्जर से। अब यहाँ जो ये 52 लिखा है ना, यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट जो इसका है हरियाणा के भिवानी में, उस जगह का नाम है झुम्पा, गांव का इलाका। लिख लो यहाँ झुम्पा। झुम्पा लाहिड़ी एक बहुत बड़े राइटर भी हैं, झुम्पा। पाली राजस्थान से आया आपके झुम्पा भिवानी में, फिर भिवानी से सीधा थोड़ा सा क्रॉस करके कहाँ चला गया, हिसार। हिसार में देखो कितना लंबा रूट है, इसलिए मैंने कहा सड़कों की सबसे ज्यादा लंबाई नेशनल हाईवेज की कहाँ है, हिसार। इसका लॉजिक देखो, 9 नंबर भी कितना लंबा हिसार में था और ये 52 भी कितना लंबा हिसार, तभी इसकी लंबाई सबसे ज्यादा हाईवेज की यहाँ मिलेगी। 52 पे नजर रखो, झुम्पा से एंट्री, पाली राजस्थान से आया, 52 फिर हिसार में लंबा रूट क्रॉस कर गया और फिर कहाँ एंट्री हुई इसकी, जींद में। जींद, जींद में आगे बढ़ो, जो ये मीटिंग पॉइंट है ना, यहाँ लिख लो नरवाना। जहाँ मीटिंग पॉइंट है जींद में, जहाँ से 4 रोड अलग अलग निकल रहे हैं, नरवाना है ये 52 हमें कहाँ से कहाँ तक याद रखना है, पाली राजस्थान से झुम्पा भिवानी, फिर हिसार और फिर जींद नरवाना। अब इसको यहाँ रोको, 152 देखो इसके ऊपर, 152 52 का ही पार्ट है ये, पहला इंपॉर्टेंट रूट। तो नंबर क्या दे दिया, 152। ध्यान से 152 को देखो, नरवाना से गया कैथल और कैथल से गया कुरुक्षेत्र। अब पिछला पेज निकालो जरा, उस पे देखो रेल का लिंक मार्ग था ऐसा, देखना जरा, नरवाना से कैथल और कैथल से कुरुक्षेत्र था ना ऐसा ही लिंक मार्ग। वापस आ जाओ, नरवाना से कैथल, कैथल से कुरुक्षेत्र और कुरुक्षेत्र से आगे कहाँ गया ये, अंबाला। यानी जहां रेल का रूट है उसी के पैरेलल क्या भी चलती हैं, बसें। पैरेलल पैरेलल हैं सारे रूट्स। चलो ये लिंक मार्ग था रेल का, यहाँ ये 152 बन गया। अब वापस नरवाना पे आओ, जहाँ 4 रोड मिल रहे थे। नरवाना के नीचे नजर डालो, 352 है, ये कहाँ तक चला जाएगा, बावल, बावल तक। बावल कहाँ पड़ेगा, रेवाड़ी में। देखो जल्दी से, 352 नरवाना के नीचे आ जाओ, जींद में जो ऊपर नरवाना है वहां से 352 जींद में काफी हद तक लंबा फैला हुआ है। फिर नीचे देखो रोहतक की तरफ चला गया, बीच में एक तुम्हें गोल चक्कर सा दिख रहा है रोहतक पे, दिख रहा है। यहाँ कौन सा हाईवे था वो लंबे वाला, 9। ये 9 और 352 इकट्ठे कहाँ मिल रहे हैं, रोहतक में, रोहतक में। और हमें याद है ये 9 रोहतक से ही रूट बदला था, जो लिंक जो रेल मार्ग था वो ऊपर गया था जींद, जबकि यहाँ से रोड फिर हांसी हिसार। इस 9 पे 2 मिलेंगे, कौन कौन से, 9वां और 352। ये 352 किससे कट के अलग हुआ, 52। 52 कहाँ निकल गया, और 152 लिंक रेलवे मार्ग के साथ चलेगा। किसका लिंक था वो, नरवाना, कैथल, कुरुक्षेत्र। लेकिन ये 152 ऊपर तक चला गया, अंबाला तक। अब 352 को रोहतक से नीचे देखो, झज्जर में भी दिखेगा 352, मिल गया।
और नीचे आ जाओ। 352 इसके बाद तुम्हें गायब दिख रहा है रेवाड़ी के पास आके। अब ये 352 जो है ना, इसको ध्यान से सुनो, ये देश के सबसे बिजिएस्ट हाईवे में मिल जाएगा। 352 मिलेगा, देश का सबसे ज्यादा जो चलता है। इसको काट देती हूँ यहाँ से, गुड़गांव की बेल्ट पर, जिसको कहते हैं NH 48। पहले NH 8 था। अब सुन लेना, आधे लोग बस लिखने लगते हैं, लिखा किताब में है पर याद नहीं होता, इसलिए फोकस रखा करो समझने पर। दिमाग में बैठा लो कि 48 कहाँ है। 48 दिल्ली से निकलेगा। ज्यादातर रोड हम किससे निकाल रहे हैं? दिल्ली के। भाई दिल्ली राजधानी, कितना ट्रक, कितना ट्रांसपोर्ट, कितना कुछ आता होगा यहाँ। तो दिल्ली से अगर मुंबई जाना हो तो दिल्ली से गुड़गांव, महिपालपुर आता है दिल्ली में, मेहरौली महिपालपुर, इस रूट से आगे हमारा गुड़गांव कनेक्ट कर दिया गया। और हमारे गुरुग्राम में जब ये NH 44 आया तो गुड़गांव से रेवाड़ी के बीच में ये 4 शहर क्रॉस करके गया। एक गुड़गांव, एक मानेसर, एक बावल और एक धारूहेड़ा। ये बावल और धारूहेड़ा रेवाड़ी के और मानेसर और गुड़गांव गुड़गांव के। तो देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे भी तुम्हारे पास, देश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे भी और देश का सबसे व्यस्त नेशनल हाईवे भी, तीनों की इंपॉर्टेंस है। 48 यहाँ से गुजरता है। तुम्हारा 352 जो कहाँ से बटे थे? नरवाना। 52, 152 और 352, ये मीटिंग पॉइंट नरवाना था। नरवाना से 52 वाला पंजाब निकल गया, 152 फिर कैथल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, और 352 नीचे आके किस में मिल गया? 48 में। 48 जो देश का क्या है? सबसे बिजिएस्ट। क्या ये जाल समझ में आ गया? अब तुम्हें मैंने इंपॉर्टेंट क्या क्या पढ़ाया। एक तो NH 44 कितने जिलों को क्रॉस किया? NH 44 के बाद हमने पढ़ा, दिल्ली से हम मानते हैं, NH 9। ये N बहुत लंबा था, नंबर 9 कितना था? और तुम्हारे यहाँ ये कितना था? वैसे ये है 37-45 किलोमीटर। इन दोनों के साथ हमने 52 पढ़ा। 52 कहाँ से आया था? पाली, राजस्थान। तुम्हारे यहाँ भिवानी, कौन सी जगह थी? झुम्पा। झुम्पा यहाँ से थोड़ा सा भिवानी क्रॉस करके और फिर नरवाना और ये सब यहाँ तक इसका नाम क्या था? 52। आगे जाके ये बन गया नरवाना। ये 52 पंजाब, 152 और 352। अभी हम पढ़ रहे थे रोहतक में ये 2 मिलेंगे, कौन कौन? नोवा और 352। और यहाँ से नीचे फिर जब ये निकलेगा तो कहाँ तक जाएगा? बावल। इस बावल पे दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसका नाम है NH 48, जो देश का क्या है? सबसे बिजिएस्ट नेशनल हाईवे। ये क्रॉस करते करते 352 इस पे आके रुक जाएगा। क्या ये तीनों चारों समझ में आ गए? अब जल्दी से देखो इसको। एक 352 जहां तक आया है ना, इसमें नीचे देखो रेवाड़ी के पास 48 भी लिखा हुआ है। 352 जहां तक उतरा, 352 मिल रहा है, देखो नीचे तक 352 लिख के उसके नीचे रोड दिखा रखा है। फिर 48 की क्या खासियत है? ये इंडिया का सबसे बिजिएस्ट नेशनल हाईवे। जल्दी से लिख लो, व्यस्ततम। और 48 की लोकेशन, लास्ट लाइट चली गई, कल देखेंगे फिर, ठीक है? क्योंकि अभी ये लोकेशन दिखेगी तब बात बनेगी ना। इंपॉर्टेंट है ये। टाइम भी हो गया है वैसे, उन्होंने 2 बार बेल बजा दी।